हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक कृष्ण की ओर से पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सुख का सीधा मार्ग। ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि सुख की विभिन्न श्रेणियां हैं। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का सुख जो है सच्चा सुख नहीं होता है। ठीक है। इसकी व्याख्या कल हुई थी। तो अब भगवान बताएंगे कि सच्चा सुख है क्या। ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम इस जगत में जो भी हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, सच्चा सच्चा सुख है नहीं। सच्चा सुख है क्या और कैसे प्राप्त होगा, ये भगवान बताएंगे। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि यहाँ से जो अच्छा सुख है, जो सो कॉल्ड भौतिक सुख है, वो स्वर्ग में ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, सुख का लेवल बढ़ता जाएगा, जो भौतिक सुख है। ठीक है। किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, छठे अध्याय का है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। ये जो का है, जो का आया है गलत आ गया है, ये का नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। सुख तो पढ़ते हैं फिर श्लोक। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। ठीक है। इसका अनुवाद देखिए। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 6.21। तो हम लोग केवल आज इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे इसकी व्याख्या तो मैंने गीता क्लास में करी थी, तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, लेकिन शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए, सुखम आत्यंतिकम। ठीक। तो यत आत्यंतिकम सुखम, तो जो आत्यंतिक सुख है। अब देखिए, आत्यंतिक सुख का मतलब क्या है, देखिए पहले इसको समझिए। इस जगत में आप जो भी सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो आत्यंतिक सुख नहीं है, वो मिश्रित सुख है। इस जगत में जो भी आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो मिश्रित सुख है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बहुत अच्छी खीर बनाई आपने और उस खीर में थोड़ी थोड़ी बालू मिला दी, तो क्या कैसा लगेगा आपको? मीठी भी लग रही खीर, फिर बालू भी आ रही, क्या अजीब सी लगेगी। ठीक है। या कभी कभी आप देखते होंगे बड़ा अच्छा खाना बनता है, तो उसमें कंकड़ आ जाते हैं। तो चावल में अधिकतर होता है, चावल अगर खाए तो कुछ ना कुछ कंकड़ आ जाते हैं। तो दुखी होता है, मतलब मन लगता है अरे क्या बनाया है ये। या दाल में मान लीजिए घी डाल दिया, खूब तड़का लगाया, खूब अच्छा छौंक लगाया, जीरा वीरा डाला, उसमें कंकड़ आ जाए या उसमें बाल आ जाए, तो कैसा लगता है अरे यार ये क्या है। जिसे एक प्रभु जी बता रहे थे, वो गृहस्थ आश्रम में है, तो माता जी खाना बनाई तो उसमें बाल आ गया। प्रभु जी खूब चिल्लाए, अंधी हो क्या, ये है वो है, तर बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, खाना कैसे बनाता हूँ ये सब बहुत चिल्लाया। बता रहे थे। तो आप देख सकते हैं, खाना बड़ा अच्छा दिखने में लग रहा है, उसमें बाल आ गया, कंकड़ आ गया। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वही खीर बालू वाला है। देखिए, आप बाल को अलग कर सकते हैं खाने से, पर अगर खीर में बालू को बिल्कुल पूरा मिला दिया जाए, आप एक्सपेरिमेंट करिए, कभी खीर अगर बनाए घर पे या कभी कुछ बनाए, उसमें बालू मिला के देखिए, खाइएगा उसको, कैसा लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार का सुख हमें मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है? उसी प्रकार से जब हम इस जगत में कोई भौतिक भोग प्राप्त करते हैं, उसमें दुख रहता ही है। आप इस बात से मेरी एग्री हो रहे हैं? जितना इस जगत में हम जो भी भोग प्राप्त करते हैं, उसमें दुख मिक्स रहता है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत मीठा खा लेंगे, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है। या अगर बहुत चटपटा खा लिया, तो सुबह बहुत परेशानी होगी। आप देख रहे हैं, चटपटा खाने का सुख है,
पर पेट में कोई बीमारी हो जाएगी तो वो दुख है। मीठा खाने का सुख है, पर डायबिटीज हो जाएगी। या इस समय गर्मी का सीजन देखिए, एसी चाहता है हर व्यक्ति कि घर, भैया घर पहुंचे खूब एसी चलाएं, एसी में बैठे। पर एसी चलाते ही नजर आती है मीटर पे, अरे यार बिजली का बिल बहुत आ जाएगा। तो एसी का सुख है, पर बिजली का बिल देने का दुख है। मैं बस सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ आ रहा होगा। या आप अगर एसी मान लीजिए रात में 10 बजे चलाएं, और सुबह 3 बजे बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, अरे भैया एसी बंद करो, अरे भैया एसी बंद करो, कुड़कुड़ा जाएंगे बिल्कुल, तो वो दुख है। तो सार रूप में क्या है कि जो भी आप सुख इस जगत में अनुभव कर रहे हैं, इट इज मिक्स्ड विद स्ट्रेस, दुख। अच्छा, कोई कहे मान लीजिए स्वर्ग में ऐसा नहीं होता होगा, स्वर्ग का सुख अच्छा है, लेकिन स्वर्ग में भी दुख है। महाराज जी बता रहे थे संबंध में, स्वर्ग में ईर्ष्या का दुख होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई अप्सरा है और सामने वाले के पास अप्सरा है, तो मैं सोचूंगा सामने वाले के पास ये इस मतलब मुझसे सुंदर अप्सरा उसके पास है, और वो सोचेगा उसकी अप्सरा से सुंदर मेरे पास अप्सरा है। मतलब एक दूसरे का वो कंपटीशन रहता है कि मेरे पास जो है उससे अच्छा सामने वाले के पास है, और सामने वाला सोचता है कि जो मेरे पास है उससे अच्छा उसके, मतलब जो उसके पास है उससे अच्छा मेरे पास। ये कंपटीशन की भावना रहती है। तो वहां भी, और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये ना भी सोचे और खूब भोग भोग रहा है, तो भी उनको पता है एक दिन मुझे लात मार के स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। तो हर जगह दुख है। आप प्लीज इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप इस जगत में जो भी सुख देखेंगे, जो भी सुख प्राप्त करेंगे, एट द एंड आपको दुख देगा। इट इज मिक्स्ड विद दुख, मिश्रित सुख है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए लोग, बहुत सुंदर बात है भागवतम में आई है कि लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग देखिए, आप किसी से भी मिलेंगे ना, वो एक ही चीज के लिए प्रयास कर रहा होता है, भागवतम में मेंशन है, दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। दुख ना आए और सुख मिले, हर व्यक्ति इसी के लिए ही प्रयास कर रहा है। क्या आप लोग इस बात से एग्री हो रहे हैं कि हर व्यक्ति इसी के लिए लगा पड़ा है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कि दुख ना आए और सुख आए? पर होता क्या है, दुख जाता नहीं है और सुख आता नहीं है। भागवत में मेंशन है, हर व्यक्ति प्रयास इसलिए कर रहा है कि दुख ना आए और सुख आए, पर होता क्या है, दुख जाता नहीं है, सुख आता नहीं। तो व्यक्ति सोच सकता है कि मैं सुखी हूं, पर उसमें दुख मिश्रित है, दुख भरा पड़ा है। बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार का सुख आत्यांतिक सुख नहीं होता। ठीक है, ऐसा आत्यांतिक सुख मतलब ऐसा सुख जिसमें दुख मिक्स ना हो। पर इस जगत में जो अभी हम सुख अनुभव कर रहे हैं, उसमें दुख मिश्र रहता है। तो यहां पे कह रहे हैं यत आत्यंतिकम सुखम, जो आत्यांतिक सुख है, मतलब जो प्योर सुख है जिसमें दुख बिल्कुल मिक्स नहीं है, तत् या तद, उसको बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, उसको हम ग्राह्य अतीन्द्रियम, उसको हम सुपर सेंसेस से अनुभव कर सकते हैं, दिव्य इंद्रियों से। ऐसा सुख जिसमें दुख मिक्स नहीं है, उसको हम दिव्य इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखिए, अनुभव किया होगा आप लोगों ने। जैसे कभी कभी जब नाम जप करते हैं, तो नाम जप से हमारा मन पवित्र होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो चित्त है, जो मन है, गंदा मन, उसका मार्जन, उसकी सफाई होती है नाम जप से। तो जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, हमारा मन पवित्र होता है, तो नाम जप का सुख हम अनुभव कर पाते हैं। क्या आप देखते हैं किसी किसी को एक माला करना बहुत कठिन होता है,
और कोई कोई 16 माला से एक्स्ट्रा भी करता है। क्या आप इस भेद को देख पा रहे, नहीं देख पा रहे? कोई कोई एक माला भी करना भारी है उसके लिए, और कोई कोई 16 माला से भी ऊपर करता है। हमारे ग्रुप में माता जी 64 राउंड्स करती है। तो उनको उनको नाम जप में कुछ सुख मिल रहा है ना, तब तो 64 कर रही हैं। कुछ इंद्रियां शुद्ध हुई हैं, तब तो नाम जप का सुख मिल रहा है या सुख का अनुभव हो रहा है। कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? कोई कोई तो एक माला नहीं कर रहा, कोई कोई तो 16 माला रोज कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा भी कर रहा है। तो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसकी इंद्रियां शुद्ध हुई हैं, उसका मन शुद्ध हुआ है। तो वो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, जो आत्यांतिक सुख है, नाम जप का सुख है, उसको अनुभव कर रहा है। और जिस दिन माला नहीं होती, उस दिन देखिए परेशान हो जाते हैं। तो अगर, अब पॉइंट ये है कि अगर अच्छे से कोई 10-12 साल लगा के नाम जप करेगा, तो कितना अमेजिंग हो जाएगा, कितना उसकी इंद्रियां मन शुद्ध हो जाएगा, और कितना वो आत्यांतिक सुख का अनुभव करेगा। और ध्यान दीजिएगा, आत्यांतिक सुख बढ़ता ही है। मैं बहुत गहराई, बहुत सूक्ष्म पॉइंट बोल रहा हूं। आत्यांतिक सुख बढ़ता है, पर भौतिक भोग का सुख फिक्स रहता है। इस बात को आप कैच कर पा रहे हैं? आत्यांतिक सुख बढ़ेगा, भौतिक सुख फिक्स्ड रहेगा। अब पता नहीं किसका, किसी का वीडियो तो ऑन नहीं है फिलहाल। मैं बस पूछ लेता हूँ, किसी को ये बोलना चाहे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा भाई। हाँ जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही, ठीक। प्रभु जी, आपको अगर नींद आ जाए, आप जमीन पे सोए हैं, बढ़िया नींद आ रही है, और आप बेड पे सोए हैं, बढ़िया नींद आ रही है, दोनों केस में आपको नींद अच्छे से आ रही है। तो नींद का सुख कहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, बेड पे कि जमीन पे? दोनों पे ही सेम रहेगा भाई। सेम रहेगा, हरी बोल। देखिए, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। चाहे किसी को भूख लगी है तो वो छोले भटूरे खाए, या भूख लगी है तो रोटी और गुड़ ही खा ले, पर खाने का सुख सेम रहेगा। क्या आप, पता नहीं, ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे इस बात को? वही रहेगा। लगता है हमें बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे, ये खाएंगे वो खाएंगे, नहीं, खाने का सुख सेम है। कोई गरीब व्यक्ति रोटी और गुड़ खाए, और कोई व्यक्ति छोले भटूरे खाए, पर खाने का सुख सेम रहेगा। इसीलिए तपस्या कभी भी भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोग होते हैं क्षणिक और निकृष्ट, लो क्वालिटी के होते हैं। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने में मेहनत लगती है, पैसा कमाना भी तपस्या है, और खूब बड़ा घर बनाए, खूब सोने का बेड ले आए, पर उसको जो सोने के बेड पे नींद आएगी, और जो व्यक्ति जमीन पे सो रहा है, सुख तो सेम रहा। तो काहे की तपस्या करी आपने? इसीलिए तपस्या करनी चाहिए दिव्य सुख को प्राप्त करने के लिए, आत्यांतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, जो बढ़ता ही जाएगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। ये सुख बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही, और उसमें कोई दुख का मिश्रण मिश्रण नहीं है, मिक्सचर नहीं है। अब आप ये बताइए, मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ, जब करने में कोई दुख है, या कथा सुनने में कोई दुख है, कोई दुख मिक्स है उस सुख में? अरे प्रभु जी, आपको क्या पता, आप कितना पकाते हैं, रोज क्लास में आते हैं, इतना कष्ट देते हैं, आपको क्या पता? प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो कोई दुख नहीं होता। ठीक है, नाम जब करेंगे और कथा सुनेंगे तो कोई इसमें दुख का मिश्रण नहीं। और ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, आप लोगों को पता नहीं है कि नहीं। एक बार गीता क्लास सुन रहे हैं, और एक बार गीता क्लास खत्म हो गई, कितना मन फ्री हो जाता है, कितना मन हल्का लगता है, अरे वाह, मजा आ गया। मेरा तो ये होता है भैया, कोई दुख का मतलब लगता ही नहीं कि कोई दुख है। अरे यार, बहुत ऐसे चलता रहे बस, नाम जब होता रहे, कथा चलती रहे, लोग सुनते रहे, मैं बोलता रहूं, बस ना, मजा आता है। ये आत्यांतिक सुख है। ठीक है, तो आत्यांतिक सुख मतलब क्या है? स्पेशल सुख, दिव्य सुख, जिसमें दुख का मिश्रण नहीं है। ठीक है, देखिए हम, इसको हो सकता है आप लोग सुने हो, अरे ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख नहीं है? हम लोग इतने दुख के हैबिचुअल हो चुके हैं। एक भक्त बता रहे थे
कि अगर आज मतलब अगर किसी दिन प्रॉब्लम नहीं है तो यही एक प्रॉब्लम है। हम लोग प्रॉब्लम के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं। अच्छा कोई दुख नहीं आएगा, पक्का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख के हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं। पर आत्यांतिक सुख मतलब कोई दुख नहीं, सिर्फ सुख ही सुख, सच्चा सुख, और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एसी चल रहा है पर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, कभी मतलब आपको दुख नहीं होगा और कभी बिल नहीं आएगा, ऐसा एसी। अगर समझे तो। या बिजली की तो बात छोड़िए, मतलब एसी हम देखते हैं कि बिजली तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में इतना कष्ट देता है। ऐसी बीमारियां भी आती हैं, क्योंकि मैंने सुना था ऐसा, न्यूज वगैरह में आया था कि आजकल जो जिम जाता है और अगर जिम में एसी होता है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाते हैं। कई कई सेलिब्रिटी जिम में ही मर गए, क्योंकि वहाँ एसी भी लगे रहते हैं और फिर वो वार्म अप मतलब एक्सरसाइज भी करते हैं। अब देखिए। ठीक है। तो सुख और दुख मिक्स है, पर आत्यंतिक सुख मतलब केवल सुख, केवल सुख, केवल सुख। ठीक है। जैसे आप देखिए हरिदास ठाकुर पूरी रात रात भर नाम जप कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल लिविंग, एक कुटिया में बैठे आराम से नाम जप कर रहे हैं। उन नाम जप इनसे बिल्कुल सुख ही सुख, मतलब ऐसा दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं कि उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। एक और बहुत अच्छी बात याद आ रही है, देखिए आत्यांतिक सुख मतलब फुल सेटिस्फैक्शन। हम अगर किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, कुछ हमें पाना है, तो क्यों पाना है? उस चीज का हमें अभाव है, कुछ कमी है उस चीज की। पर इस दिव्य सुख में, इस आत्यांतिक सुख में कोई कमी ही नहीं है। आपको जो भी सुख चाहिए वो सब आत्यांतिक सुख में है। सब कुछ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन यू विल गेट इफ यू गेट आत्यांतिक सुख। ठीक है। तो कैसे अनुभव करेंगे इसको? सुपर सेंसेस, अति इंद्रियम, हमारी शुद्ध इंद्रियों से। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब हम इस आत्यांतिक सुख का अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, अनुभव करने के बाद होगा क्या, देखिए। वेत्ति यत्र न चैवायम, अगर कोई इसको प्राप्त कर लेता है, स्थितश्चलति तत्वतः, वो कभी भी इस स्थिति से विचलित नहीं होता। मतलब जिस व्यक्ति ने भक्ति का सुख प्राप्त कर लिया है, उसको इस जगत की हर वस्तु बेकार लगेगी, और लगना नहीं, बेकार है ही। हम आई गेस कि आप लोग के साथ ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि अब कुछ भी भौतिक भोग करने का इतना मन नहीं करता होगा जितना पहले करता था। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी इंद्रियां शुद्ध हुई हैं, चित्त शुद्ध हुआ है, तो आप आत्यांतिक सुख का एक्सेस कर पा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। एक बार जो भक्ति का सुख प्राप्त कर लिया जिस व्यक्ति ने, वो भौतिक भोगों के प्रति बिल्कुल उसकी रुचि ही नहीं होगी। वो भौतिक भोगों की सच्चाई से अवगत हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब, उसको भौतिक भोगों का जो मतलब क्या कह सकते हैं, जो रस है, जो बेकार रस है, उसको वो रिवील हो जाएगा। इसमें कुछ रखा नहीं, बेकार है, निकृष्ट है, लो क्वालिटी, उसको रिवील हो जाएगी। इसीलिए वो कभी भी भक्ति से हिलेगा नहीं। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं, अगर कोई भक्त अच्छे से भक्ति कर रहा है और अगर कदाचित बाई चांस वो भक्ति से गिर भी गया, तो उसका नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको याद है कि भक्ति का सुख कैसा था, तो वो फिर से भक्ति में आ जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। एक बार जिसको नाम जप का सुख मिल गया, कथा का सुख मिल, कथा श्रवण का सुख मिल गया, वो कभी भी भौतिक भोगों में नहीं जा सकता। अगर या फिर अगर कभी भौतिक भोग करा भी, तो उसको पता रहेगा, अरे यार क्यों मैंने करा फालतू में, क्यों टाइम वेस्ट किया वहां पर। उसको ये आ जाएगा अंदर से, क्योंकि उसको पता है कि ये असार है, इसमें कुछ दम नहीं है भौतिक भोगों में। ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है। सच्चा सुख क्या है, तो हम यही रुकेंगे आज। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख है जिसमें कोई दुख मिश्रित ना हो, और ये सुख दिव्य सुख है, और ये दिव्य सुख का अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन शुद्ध होगा,
और एक बार जिस व्यक्ति को आत्यांतिक सुख, भक्ति का सुख प्राप्त हो गया, वो फिर भौतिक भोगों से पूरी तरह हट जाएगा, पूरी तरह हट जाएगा। फिर वो कभी भी ऐसे सुख से, भक्ति के सुख से विचलित या कभी भी गिरेगा नहीं। और कदाचित गिर गया, बाई चांस, तो भक्ति में फिर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि उसको याद रहेगा, उसको भक्ति के सुख का अनुभव याद रहता है। आप देखिए प्रभुपाद जी कैसे, अच्छा हाँ बहुत सुन, देखिए प्रभुपाद जी के जीवन की घटना देखिए। प्रभुपाद जी किसी व्यक्ति से मिले और प्रभुपाद जी ने चैलेंज किया कि मेरे डिसाइपल्स को अगर आप करोड़ रुपए भी दे देंगे तो भी भक्ति छोड़ के नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल बड़े फूल गए, अरे वाह, प्रभुपाद जी को इतना विश्वास है हम पे। ठीक है, वो व्यक्ति चला गया। प्रभुपाद जी ने कहा करोड़ रुपए तुम्हें अभी मिले नहीं है। करोड़ रुपए अभी तुम्हें मिले नहीं है। प्रभुपाद जी ने कह तो दिया था, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे थे करोड़ रुपए मिले नहीं है, तो इज अ चांस। ठीक है, तो इसीलिए देखिए बहुत सुंदर है। तपस्या हमें भोग प्राप्ति के लिए, हम भोग प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या हमें आत्यांतिक सुख प्राप्ति के लिए भी करनी है। तो क्यों ना हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां 100% प्रॉफिट हो, नो लॉस हो। जो बुद्धिमान है, जो बिजनेसमैन है, वो जानता है क्यों ना ऐसी जगह इन्वेस्ट करें भाई साहब जहां कोई लॉस ही नहीं है। और क्यों ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पता है लॉस होना है। भाई भौतिक भोगों में दुख तो मिक्स है ना, तो वहां तपस्या भी करनी है। तपस्या करनी है तो यहां करो, जिसमें आत्यांतिक सुख है, दिव्य सुख का अनुभव है, वो सुख बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो तपस्या करे, आत्यांतिक सुख की प्राप्ति करे, और जब तक आत्यांतिक सुख प्राप्त नहीं हो जाता तब तक लगे रहो, ये विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और भगवान की भक्ति से ही, या हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे हमें आत्यांतिक सुख प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने खाली ये श्लोक आज देखा, हम लोग कल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो प्रभुपाद की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।